राजधानी दिल्ली में विधायक और पूर्व सांसद के घर के आसपास के लोग भी सुरक्षित नहीं है तो सोचिए बाकी इलाकों का क्या होगा। ताजा मामला द्वारका विधानसभा का है, जहां विधायक विनय मिश्रा के घर से महज कुछ कदमों की दूरी पर एक मर्डर का मामला सामने आया है। कल रात द्वारका विधानसभा के वैशाली इलाके में एक रेनू नाम की महिला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी आशीष ने रेनू के सर में गोली मारी, जिसमें 42 वर्षीय रेनू गोयल की मौके पर मौत हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर ही रही थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल ही रही थी कि अचानक पता चला कि आरोपी ने अपने घर जाकर खुद को भी गोली मार ली। यह पूरी घटना सामने आने के बाद विधायक विनय मिश्रा ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। विधायक विनय मिश्रा ने एक ट्वीट करके लिखा है, मेरे घर के पास आधे घंटे में 2 मर्डर की घटना के तुरंत बाद मैं पीड़ित परिवार से मिलकर आया हूं। आधे घंटे में 2 मर्डर मेरे घर के पास 50 मीटर की दूरी पर हुए हैं। कॉलोनी के लोगों के अंदर खौफ का माहौल है। बच्चे, वृद्ध, युवा, महिलाएं सब डरे हुए हैं। लोग परेशान हैं कि इस माहौल में अपने बच्चों को सुबह स्कूल कैसे भेजें। ये क्या हो गया है देश की राजधानी दिल्ली को? आखिर इतनी आसानी से अपराधियों के हाथ में दिल्ली में अवैध हथियार कहां से आ रहे हैं? एलजी दिल्ली गवर्नमेंट को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी एलजी के पास है। वो बार बार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से भाग क्यों रहे हैं? जी सर, बड़ा दुखद है कि दिल्ली जैसे प्रदेश में जो भारत देश की राजधानी है, आधे घंटे के अंदर 2 जगह गोली चलती है, 2 मर्डर आधे घंटे में होते हैं। तो इससे बड़ा दुखद क्या होगा? और ये क्राइम, ये कानून व्यवस्था पे अपने आप बहुत बड़ा सवाल है। और मैं एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि एलजी साहब, कब आप कुंभकर्ण की नींद से जागोगे? और आज दिल्ली में जो हालात है क्राइम के, आए दिन गोलियाँ चल रही हैं, डकैती हो रही है और जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद है। आज दिन दहाड़े आप देखिए, शाम के समय में जब बच्चे वहाँ खेल रहे थे, महिलाएँ वहाँ सैर कर रही थी और वहाँ एक आदमी आता है और गोली मार के भाग जाता है और उसके आधे घंटे बाद उसके 2 गली छोड़ के जो है उसकी लाश मिलती है। तो ये तो अपने आप में सवाल निशान है। और मैं मांग करता हूँ एलजी साहब से कि इसकी जांच कराएं और इस तरीके की कानून व्यवस्था ठीक करें। ये आपका दायित्व है। 200 से 250 मीटर के बीच के अंदर ये दोनों जगह गोलियां चली हैं और इसी जगह के अंदर आप भी रहते हैं। क्या आप इन दोनों परिवार को किसी को जानते थे? देखिए, मैं गोयल साहब के परिवार जिनकी वाइफ की हत्या हुई है उनको जानता था नज़दीकी से, हमारे पड़ोसी। और चूँकि मैं वैशाली में रहता हूँ और मेरा यहाँ घर है, मेरे घर के 100 मीटर इधर भी गोली चली है, मेरे घर के 100 मीटर इधर भी चली है। तो आज पूरी कॉलोनी दहशत में है, पूरी कॉलोनी में डर है। एक बच्चा कॉलोनी का डरा हुआ है और आज उसके मन में यही सवाल है कि कब दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी और जो है क्रिमिनल्स को पकड़ना शुरू करेगी। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली के डाबड़ी इलाके का है। मृतक महिला की पहचान रेनू के तौर पर की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी आशीष महिला के घर के पास ही रहता था। रेनू और आरोपी आशीष की मुलाकात कुछ साल पहले एक जिम में हुई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगारे तो आरोपी की पहचान कर ली गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो दंग रह गई। आरोपी ने अपने घर की छत पर जाकर खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया था। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हर्षवर्धन ने बताया कि जैसे ही 42 साल की महिला की हत्या की सूचना मिली, हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। महिला की पहचान रेनू के तौर पर हुई है, जो कि एक हाउसवाइफ थी और अपने परिवार के साथ वैशाली इलाके में रहती थी। उन्होंने कहा कि हमने तुरंत आरोपी की पहचान की और मौके पर पकड़ने के लिए पहुंचे तो देखा कि उसने अपने घर की छत पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पूरे मामले पर द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा है, आप जरा सुनिए। 8:45 PM पे डाबड़ी थाने में एक मर्डर का इन्फॉर्मेशन आया। ऐसे पता चला कि एक करीब 40-42 ईयर्स की लेडी है जिनको अपने घर के पास एक व्यक्ति ने गोली मार दिया है। लेडी की पहचान एक रेनू नाम की लेडी के रूप में हुआ, जो कि हाउसवाइफ हैं और अपने फैमिली के साथ डाबड़ी थाने के वैशाली इलाके में रहती हैं। जो व्यक्ति आकर ये इंसिडेंट किया था, तुरंत हमारे टीम्स ने इस पे काम करके उसकी पहचान कर ली। उसकी पहचान करने के बाद जब उसको ढूंढते हुए हमारी टीम उसके घर पे पहुंचे, जो पास में ही वो रहने वाला है, पास का ही रहने वाला है। जब उसको ढूंढते हुए उसके घर पे पहुंचे तो
उसने अपने वो घर के ऊपर छत पर सुसाइड किया हुआ था और वो जो वेपन है वो वहीं पे मिला हमें। अभी इसमें फर्दर हमारे जो FSL के टीम्स हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो अक्यूज्ड जिसने सुसाइड कर लिया उसका नाम आशीष है, करीब 25 वर्ष का है। और ये बात सामने आया है कि जो अक्यूज्ड आशीष और जो डिसीज्ड रेनू, ये दोनों जो है करीब 2-3 साल पहले एक ही जिम में जाते थे और इस तरह उन लोगों का मुलाकात हुआ था और फर्दर इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस पूरे मामले पर वैशाली RWA के सेक्रेटरी सुनील सोलंकी ने क्या कुछ कहा, सुनवाएंगे आपके छोटे से ब्रेक के बाद। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट, साड़ी, लहंगा, गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा, चोली। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437, शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब जरा सुनिए RWA सेक्रेटरी सुनील सोलंकी ने क्या कहा। जी, मैं यहाँ के RWA में जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये गोली चलने की वारदात हुई है, कितने बजे की है ये लगभग 8:30 बजे की वारदात। और किसको मारा गया है? ये रेनू गोयल जी हैं, DP गोयल जी की धर्मपत्नी, जो गली नंबर 4 में रहती है। तो कोई बात आगे निकल के आई है इस परिवार की, किसी से कोई दुश्मनी या कोई बात? नहीं, ऐसा तो कुछ हमने कभी यहाँ पर नहीं जान पाए। कोई ऐसी बात कभी हुई नहीं कि कोई दुश्मनी इस परिवार की किसी से हो। ये परिवार तो बहुत ही सामाजिक और धार्मिक परिवार था, ना कभी कोई लड़ाई झगड़ा कभी हमने सुना नहीं। RWA के नॉलेज में ऐसा कभी मैटर कोई आया नहीं। तो हमलावर किधर से आया था, कुछ आप बता? हमलावर यहीं बताया कि एक व्यक्ति जो पैदल आया था और वो गोली मार के और पैदल ही भाग के गया। ओके, जो गोयल साहब हैं जिनकी धर्मपत्नी की वो क्या करते हैं? गोयल साहब का अपना बिजनेस है और उनकी धर्मपत्नी जिनको गोली लगी वो एक हाउसवाइफ है। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। तो राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो कहीं भी किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।